फेज डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, टू फेज डायग्राम। ड्राई सॉइल, जब S बराबर 0 होगा तो ड्राई सॉइल होगी। सेचुरेटेड सॉइल S इक्वल टू 1। थ्री फेज डायग्राम में तीनों एयर, वाटर, सॉइल सॉलिड होते हैं। नेचुरल कंडीशन में पाई जाने वाली सॉइल सामान्यतः पार्शियली सेचुरेटेड होती है। वाइड रेशियो E इक्वल टू VV अपान VS। पोरोसिटी एन से डिनोट करते हैं VV अपान V, इसे परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इक्वल टू VW अपान VV, इसे भी परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। एयर कंटेंट AC इज इक्वल टू VA अपान VE। S प्लस AC इक्वल टू 1। N इज इक्वल टू N अपॉन N माइनस N। E इज इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N। N इज इक्वल टू E अपॉन E प्लस 1। परसेंटेज एयर वॉल्यूम NA इज इक्वल टू VA अपॉन VV। NA इज इक्वल टू AC इंटू N। वाटर कंटेंट W इज इक्वल टू MW अपॉन MS या WW अपॉन WS। गामा D इज इक्वल टू 1 माइनस NA G गामा W अपॉन 1 प्लस WG। ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। 0% ड्राई सॉइल, 0 से 25% ह्यूमिड सॉइल, 25 से 50% डंप सॉइल, 50 से 75% मॉइस्ट सॉइल, 75 से 100% वेट सॉइल, 100% सैचुरेटेड सॉइल। सॉइल के वाइड्स में उपस्थित वाटर के मास तथा वॉल्यूम के रेशियो को वाटर की डेंसिटी या मास डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर सिग्मा W MW upon MV, unit weight of water. Gamma W is equal to WW upon VW. Gamma W is equal to MW into G upon VW. Mass volume ratio of soil solid. Sigma S is equal to MS upon VS. Unit weight density of soil solid. Gamma S is equal to WS upon VS. बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। नेचुरल कंडीशन में सॉइल के मास तथा सॉइल के वॉल्यूम के रेशियो को बल्क डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा टी M अपॉन V या गामा टी, गामा B या गामा इक्वल टू W अपॉन VV। G इज इक्वल टू गामा B अपॉन गामा W। गामा D इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। गामा T इज इक्वल टू गामा D और गामा सैचुरेटेड और या गामा सबमर्ज अपॉन 1 प्लस W। डाई डेंसिटी ऑफ सॉइल PD is equal to MD upon V. Gamma D is equal to WD upon V. Saturated density of soil. Sigma sat is equal to M sat upon V. Sigma sat is equal to W sat upon V. Submerged density of soil. Sigma submerged is equal to M sub upon V. Sigma sub is equal to W sub upon V. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ सॉइल ग्रेन्स G या GS। सॉइल के कणों के यूनिट वेट या डेंसिटी तथा वाटर के यूनिट वेट या डेंसिटी के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स कहते हैं। GS इज इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W इज इक्वल टू रो S इंटू G अपॉन रो W इंटू G इज इक्वल टू रो S अपॉन रो W।
यह डायमेंशनलेस पैरामीटर है। डाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल GD इज इक्वल टू गामा D अपान गामा W। गांव से GW इज इक्वल टू SE। फेज डायग्राम एनालिसिस एज्यूमिंग VSW1 VA is equal to VB minus VW VA is equal to E minus SE is equal to E second में 1 minus S E is equal to VB upon VS VB upon 1 S is equal to VW upon VB is equal to VW upon VB। संतृप्त मृत्तिका के एक नमूने में 0.562 की सांद्रता है। मृत्तिका की रिक्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। E इज इक्वल टू N अपान 1 माइनस N का मान पुट करेंगे और निकाल लेंगे। मृदा के सांद्रता का मान इसके रिक्तानुपात के इकाई मान का होता है, यानी कि E इज इक्वल टू 1 N का मान निकल जाएगा। किसी मृदा संहति में यदि रिक्तियों का आयतन ठोसों के आयतन के बराबर हो तो सांद्रता मतलब VB इज इक्वल टू VS, तो E इज इक्वल टू 1, इस हिसाब से मान निकल जाएगा। खेत के लिए एक मिट्टी के नमूने का अपेक्षित घनत्व 2.5 और रिक्ति अनुपात 0.75 है। उस रिक्त अनुपात पर मिट्टी को पूरी तरह से संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल सामग्री कितनी होनी चाहिए। E का मान दिया हुआ है, G का मान दिया हुआ है, S का मान दिया हुआ है, तो W का मान ज्ञात हो जाएगा गांव से वाले फार्मूले से। एक मिट्टी के नमूने में शुष्क स्थिति में रिक्ति अनुपात 0.5 और ठोस का अपेक्षित घनत्व 2.7 है। उसकी संकुचन सीमा होगी E इज इक्वल टू 0.50, G इज इक्वल टू 2.7। संकुचन सीमा निकालना है। संकुचन सीमा की स्थिति में संतृप्त अंश यानी कि S इज इक्वल टू 1। S इज इक्वल टू 1, W इज इक्वल टू सब मान पुट कर देंगे, मान आ जाएगा। संतृप्त मृदा के लिए रिक्तता अनुपात जलांश और ठोस के विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होगा। E इज इक्वल टू W इंटू G अपान 1 इज इक्वल टू W इंटू G। W तथा S को प्रतिशत में लिखते हैं। इनमें से कौन से ट्रायल का प्रयोग एक रेतीली मिट्टी के घर्षण कोण का अनुमान करने हेतु कर सकते हैं। एसो डेंसिटी इंडेक्स मृदा की अधिकतम रिक्तता अनुपात 0.7 और न्यूनतम रिक्तता अनुपात 0.35 है। यदि मृदा की प्राकृतिक रिक्तता अनुपात 0.525 है तो घनत्व शुष्कांक कितना होगा। सारा मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बुरबुरी मिट्टी के लिए संतृप्त शुष्कांक ID का मान 65% से अधिक होता है। ID की सीमा 0 लेस देन ID की सीमा याद कर लेना है। मृदा का घनत्व शुष्कांक प्रदर्शित करता है। ढीली अवस्था में संयोजनहीन मृदा के नमूने का रिक्तता अनुपात 1 है, जबकि इसकी अत्यधिक ठोस स्थिति में यह अनुपात 0.5 है। यदि प्राकृतिक रिक्तता अनुपात 0.6 है तो मृदा घनत्व की मात्रा होगी। ID इज इक्वल टू Emax माइनस E अपान Emax माइनस Emin में फार्मूले में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सघन रेत की ID का मान 0.95 होता है। घनत्व सूचकांक जैसा शब्द निम्नलिखित मृदा की तुलनात्मक ठोस सापेक्ष सघनता को परिभाषित करता है। केवल असंजक मृदा के लिए दो मृदा
दो मृदा जिनकी रिक्तता अनुपात 0.5 और 0.6 है, इनकी सांद्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। E इज इक्वल टू 0.5, ई बी इज इक्वल टू 0.6। तो इसी प्रकार से यहीं पर सारे मानों को पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सघनता की व्यवस्था में सुगढ़ता को प्राप्त नहीं कर सकती कोर्स ग्रेन सॉइल। ठोस पदार्थ की मात्रा के प्रति इकाई मृदा ठोस के द्रव्यमान को कहते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड। फॉर फ्लो थ्रू सॉइल द फ्लो इज लेमिनार व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज इकाई से कम। C is equal to D30 का होल स्क्वायर अपान D10 इंटू D60। जमी बलुई मृदा का विशिष्ट गुरुत्व 2.5 व रिक्तता अनुपात का मान 0.6 रखते हुए जमी हुई मृदा बलुई मृदा का क्रांतिक द्रव्य ढाल का मान होता है। क्रिटिकल ग्रेडियंट IC इज इक्वल टू G-1 अपॉन 1 प्लस E में सारे मान पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जल के इकाई भार के प्रति मृदा ठोसों के इकाई भार का अनुपात कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W। मृदा नमूने के घनत्व का सही अवरोही क्रम गामा साइट, गामा T, गामा D, गामा सबमर्ज। मृदाओं के माध्यम से होने वाले प्रवाह के लिए जब प्रवाह स्तरीय होता है तब रेनॉल्ड संख्या का मान 1 होता है। रेत का विशिष्ट घनत्व 2.6 होता है। मिट्टी का नमूना जिसका आयतन घनत्व 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पानी का अंश 12% है, उसका शुष्क घनत्व है। मृदा का स्थूल घनत्व गामा T इज इक्वल टू 2.24, मृदा के जलांश 12%, मृदा का शुष्क घनत्व गामा D ज्ञात करना। गामा D इज इक्वल टू गामा T अपान 1 प्लस W मान पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। मिट्टी के 1.2 CUM कम आयतन का कुल द्रव्यमान 2.4 मिलीग्राम है। यदि इस मिट्टी में नमी की मात्रा 25% है तो इस मिट्टी का शुष्क घनत्व क्या होगा। मिट्टी का द्रव्यमान इज इक्वल टू 2.4 mgm इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10³ kg। V इज इक्वल टू 1.2 कम। मिट्टी का स्थूल घनत्व गामा D इज इक्वल टू 2.4 गुणे 10³ बटे 1.2 इज इक्वल टू 2 गुणे 10³ अब गामा D इज इक्वल टू गामा B अपान 1 प्लस W में सारे मान पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। यदि आर्द्रता अंश W इज इक्वल टू 25% और मृदा का विशिष्ट गुरुत्व GS इज इक्वल टू 2.5 दिया है तो संतृप्त मृदा के लिए शुष्क इकाई भार किलो न्यूटन पर mm में कितना होगा। W इज इक्वल टू 35%, GS इज इक्वल टू 2.5, SR इज इक्वल टू 1। तो गांव से वाले फार्मूले से E का मान ज्ञात करेंगे। गामा D इज इक्वल टू G इंटू गामा W अपान 1 प्लस E के मान में सारे मान पुट कर देंगे गामा D आ जाएगा। शुष्क घनत्व ठोस का द्रव्यमान इज इक्वल टू मृदा का कुल आयतन। ठोस रेत की सांद्रता का प्रतिशत मान 30% से 40% के मध्य होता है। अति कार्बनिक मृदा का जलांश 60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ज्ञात करते हैं। यदि मृदा का शुष्क घनत्व 1.75 GM सेंटीमीटर क्यूब हो, 5 गुणे 10⁴ मीटर क्यूब आयतन के तटबंध के लिए मृदा की मात्रा ज्ञात कीजिए। शुष्क घनत्व W गामा D इज इक्वल टू 1.75 इसको पहले kg पर मीटर क्यूब में बदलेंगे। आयतन इज इक्वल टू 5 गुणे 10⁴ मृदा का भार गामा W इंटू V मान जो आएगा वही होगा। मृदा का संतृप्त और शुष्क घनत्व क्रमशः
2000 kg पर मीटर क्यूब तथा 1500 ग्राम पर मीटर क्यूब है। संतृप्त अवस्था में मृदा का जलांश प्रतिशत होगा। गामा साइड इजक्वल टू 200 kg पर मीटर स्क्वायर। गामा डब्ल्यू इजक्वल टू 1500 kg पर मीटर क्यूब। डब्ल्यू इजक्वल टू ज्ञात करना है। गामा डब्ल्यू इजक्वल टू गामा सेट अपान 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। भारतीय मानक के अनुसार विशिष्ट गुरुत्व सूचित करने के लिए 27 डिग्री तापमान होता है। मृदा का स्थूल घनत्व इक्वल टू मृदा का कुल द्रव्यमान बटे मृदा का कुल आयतन। मृतिका की पूर्णतः संतृप्त प्रतिदर्श जिसका जलांश 40% है का द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व 1.74 हो जाए तो मृतिका का विशिष्ट गुरुत्व है। गांव से वाले फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ से इक्वल टू 20.40 जी प्राप्त होगा। जी एम इक्वल टू गामा टी अपान गामा डब्ल्यू। यहाँ पर सारे मान पुट करेंगे। गामा टी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई इक्वल टू, यहाँ से मान जी का ज्ञात हो जाएगा। एक संतृप्त रेत प्रतिदर्श का शुष्क इकाई भार 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है। यदि गामा डब्ल्यू 0 तब मृदा प्रतिदर्श का रिक्तानुपात होगा। फॉर्मूले में सारे मान को रख के ज्ञात कर लेंगे। यदि मिट्टी की संतृप्ति की मात्रा 67.08 दी गई है तो मिट्टी की आयु सामग्री का प्रतिशत क्या होगा। एस इक्वल टू उतना वायु एयर कंटेंट ए सी इक्वल टू 1 माइनस एस में मान रख देंगे और आ जाएगा। हाइड्रोलिक हेड जो 1.5 मीटर की मोटाई मीटर की एक परत में एक त्वरित हालत पैदा करेगा जिसके विशिष्ट गुरुत्व 2.67 और शुष्क अनुपात इतना है किसके बराबर होगा। आई इक्वल टू जी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई। एच अपान एल इक्वल टू जी माइनस यहाँ से एच अपान 1 प्लस 5 रख देंगे। उसके बाद मान ज्ञात कर लेंगे। मोटी कणिका में मिट्टी या रेत के संबंध में घनत्व सूचकांक का पद इस्तेमाल किया जाता है। एक मृदा अभियंता को 24.5 kg पर न्यूटन पर मीटर क्यूब इकाई भार वाली मृदा का एक नमूना इकट्ठा करते हैं जिसमें उपलब्ध जल की मात्रा 10% है तथा मृदा ठोस का विशिष्ट घनत्व 2.5 है। मृदा की संलग्नता डिग्री क्या होगी। जल का इकाई भार इक्वल टू 9.81, डब्ल्यू टी इक्वल टू 24.5 किलो न्यूटन। गामा डब्ल्यू इक्वल टू 9.8, डब्ल्यू इक्वल टू 10%, जी का मान दिया गया है। सारे मान को फॉर्मूले में रख कर ज्ञात कर लेंगे। गामा सेट जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। सामान्यतः क्रांतिक प्रवणता का मान सभी प्रकार की मृदाओं के लिए एक होता है। मृदा में क्रांतिक प्रवणता का मान जब इकाई यूनिट पर होती है तो मृदा का आसन्न क्वथनांक होता है। 0 एयर वाट्स पर मृदा का इकाई भार निर्भर करता है। केवल जल का निर्धारण भार केवल जलांश केवल विशिष्ट गुरुत्व उपरोक्त सभी पर टिक लगेंगे। मृदा का विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.7 के बीच लिया गया है। दाब के साथ रिक्तता अनुपात में परिवर्तन की दर कंप्रेसिव को दर्शाती है। मृदा के किसी नमूने में मृदा के शुष्क कणों का भार 27.63 ग्राम है एवं पानी का भार 2.16 ग्राम है तो जलांश का मान होगा। जलांश इक्वल टू मृदा प्रतिदर्श में जल का भार बटे ठोस कणों का भार इक्वल टू 2.16 बटे 27.63 मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। एक मृदा प्रतिदर्श का आयतन 45
सेंटीमीटर क्यूब है। इसके द्वारा एकत्र की गई मृदा को एक अंशांकित जार में डालने पर इसके द्वारा विस्थापित जल का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। मृदा का रिक्तता अनुपात तथा सांद्रता का मान होगा। मृदा प्रतिदर्श का आयतन V=45 सेंटीमीटर क्यूब। मृदा में ठोस कणों का आयतन VS=20 सेंटीमीटर क्यूब। मृदा पिंड में रंध्र की मात्रा VV=45 - 20=25 VV/25/20 N=E/1+E। यहाँ पर मान पुट कर देंगे, आ जाएगा। एक प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन परीक्षण के दौरान एक चीनी मिट्टी 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अधिकतम शुष्क घनत्व देती है। इस मिट्टी का रिक्तता अनुपात क्या होगा यदि अपेक्षित घनत्व 2.6 हो तो? गामा W G/गामा W/1+E में मान पुट कर देंगे, E का मान ज्ञात हो जाएगा। CI मानों में कठिन मिट्टी की अनुकूलता 1 से 0.75 होती है। बलुआ मिट्टी में रिक्तता अनुपात लगभग 0.3 होता है। नम मृदा पूर्णतः संतृप्त मृदा है। E का मान 0 से अधिक कोई भी हो सकता है। मानक वेधन परीक्षण में हथौड़े की गिरावट ऊंचाई 75 सेंटीमीटर होती है। विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण के लिए भट्ठी विधि सबसे उपयुक्त होती है। दूसरे नंबर पर पिग्नोमीटर विधि को सही माना जाता है। पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया से गठित गैस एसिटिलीन। जलांश निर्धारण की कथक परीक्षण विधि रिटेंड मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड विधि सबसे तीव्र विधि है। पिग्नोमीटर में जलांश और विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व विमाहीन राशि है। मृदा में जलांश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उसे 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ही सुखाया जाता है। संतृप्त और सामान्य रूप में समेकित मिट्टी के लिए बहुत्थान स्कैम्पटन के छिद्र दाब गुणक A से छोटा और B=1 लिया जाता है। जब किसी वाहन मृदा की सांद्रता ज़्यादा हो तो मृदा लूजली पैक्ड कहलाती है। CI मानों में कठिन मिट्टी की अनुकूलता 1 से 2.75 होती है। बलुआ मिट्टी में रिक्तता अनुपात 0.3 होता है। जब रेत एक सघन अवस्था में होती है तो उसकी सघनता सूचकांक का मान 1 होता है। मृदा का जलांश हो सकता है 100% से ज़्यादा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी वही ID के अनुसार ज्ञात कर लेंगे। मृदा का वह गुण जिसमें रिमोल्डिंग के कारण उसकी अपरूपण सामर्थ्य में कमी समय के साथ कमी पुनः प्राप्त हो सकती है, थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। गामा सबमर्ज गामा साइट - गामा W। पूरी तरह से संतृप्त मृदा में पानी की मात्रा 100% हो तो नमूने का रिक्तानुपात का मान मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होगा। किसी कणिका में मृदा के लिए बढ़ते हुए रिक्तानुपात के साथ क्रांतिक प्रवणता घटती रहती है। एक समान गोलाकार मृदा कण वाली बलुई मिट्टी के लिए अधिकतम रिक्तता अनुपात 0.912 या 91.2 होती है। साधारणतः मिट्टी, रेत और ग्रेवल अधिकतम सामग्री होगी। नम मृदा पूर्णतः संतृप्त मृदा होती है। धन्यवाद क्लास।